अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हद फ़ारूक और आप देख रहे हैं जलेबी पॉडकास्ट। मेरे साथ आज मेरे दोस्त मौजूद हैं और जिनका नाम है काशिफ़ शरीफ। और बेसिकली आज ये पॉडकास्ट हम अरशद नदीम को डेडिकेट कर रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले गोल्ड मेडल लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का फ़ख्र है। और काशिफ़ शरीफ से आज राय भी जानेंगे और उससे काशिफ़ के तरफ जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ अरशद नदीम के बारे में। बेसिकली वो बिलॉन्ग करती है मियाँ चन्नू से और 1997 में पैदा हुए और 27 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि हमें फ़ख्र पाकिस्तान है हमारे लिए। तो काशिफ़ की तरफ चलते हैं। काशिफ़, आपको कैसा फ़ील लगा है एक मुश्किल दौर में पाकिस्तान के एक हर तरफ आपको पता है पाकिस्तान में महँगाई, बिजली के बिल और मतलब हर तरफ टेंशन। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है फ़हद, ये तो बहुत खुशाइन बात है और मैं भी कांग्रेचुलेट करता हूँ, उसको मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम की तरफ से, ठीक है। और इतनी मुश्किल हालात में जो हमारे लिए एक ये गोल्ड लेकर आना इतने अरसे बाद, बिल्कुल। आफ्टर लाइक 2 to 3 decades, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट एंड ही इज़ नोन ग्लोबली नाउ, व्हिच ही वाज़न्ट बिफोर। या तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और हमें फ़ख्र होना चाहिए इस बात का। और मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है जी, जो कि पाकिस्तान में आया है ऐसे ही है। ओलंपिक्स, हुँ। ठीक है? और मुझे बल्कि सुनने को मिला है कि ताइक्वांडो में भी आमिर खान जी, आमिर खान, वो भी एक थाईलैंड में बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक में। he won a gold medalist, he won a gold medal in Bangkok। अच्छा। हाँ जी, वो ताइक्वांडो में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हुँ। एंड लोगों ने काफ़ी अच्छा वेलकम किया उसका स्वाद में भी। अच्छा, जो सेकंड आया है वो बेसिकली इंडिया से नीरज चोपड़ा, जी, नीरज ठीक चोपड़ा। है? अब मैं थोड़ा गूगल कर रहा था उनके बारे में क्योंकि आपको पता है जेवलिन में हमारा कोई कभी इंटरेस्ट हुआ नहीं है, जी, ठीक है? बिल्कुल। और पहली बार सुनने को मिला है कि मतलब इस तरह की गेम होती है, ठीक है? जी, मतलब आइडिया था। अच्छा, मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स देख रहा था एज़ कम्पेयर टू इंडियन नीरज चोपड़ा का। जी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ देख के क्योंकि मेरे ख़्याल से ये गेम इतनी कॉमन नहीं है, ओलंपिक्स में ही बेसिकली खेली बिल्कुल, जाती है। ऐसे ही है। तो अब नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और 1-2 कंट्रीज़ से और भी इन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे थे, जी, ठीक है? असल में वो ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली हुई उन लोगों ने और जर्मनी में भी ट्रेनिंग अलग जर्मनी बाकायदा में। से ले रहे थे। हुँ। और उनको जो बोर्ड की तरफ से जो ओलंपिक जो बोर्ड होता है और इंडिया में जो बोर्ड है, वो ज़ाहिर-सी बात है जो उनकी गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है। उनकी जो माहाना जो सैलरी थी वो भी 35 लाख रुपीस थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये देख सकते हैं ज़ाहिर-सी बात है उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था ट्रेनिंग, बाकायदा ट्रेनिंग के लिए ओलंपिक्स के लिए। स्पॉन्सरशिप बहुत थी ऐसे ही है उनकी। उनके जी, स्पॉन्सर्स कितने होते हैं। बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है एक बंदे को मोटिवेशन मिलती है, हाइप मिलती है और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके उनके पास तो जेवलिन भी जो थी वो 30 से 35 जेवलिन थी उनके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़ाहिर-सी बात है फैसिलिटीज़ जिनको ज़्यादा मिलती है और हमारा तो देसी बंदा था, देसी मुंडा था। बिल्कुल। जी, अच्छा, मैंने सुना है जेवलिन जो है वो एक जेवलिन अच्छा, जी, ठीक है? 7 इंटरनेशनल टू प्ले 8 के लाख। लिए तो वो 7 टू 8 लाख का आता है, जी, ठीक है? और एक जो जेवलिन। कि मेरे ख़्याल से उसके पास नहीं था। जी, बिल्कुल ना ऐसे ही है। हमारे पास स्पॉन्सरशिप थी अच्छी, जी, ठीक है? ना कोई स्पॉन्सर था और बेसिकली अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू नीरज चोपड़ा, हुँ, उसकी डाइट का ख़्याल रखा जा रहा ऐसे ही था, है। ट्रेनिंग अच्छी इंटरनेशनल जी, ट्रेनिंग हो रही बिल्कुल। थी, ठीक है? और हुकूमत का बहुत अच्छा सपोर्ट था। जी, अब आते हैं अरशद नदीम की तरफ। अरशद नदीम एक मैंने अभी कुछ वीडियोज़ जो चल रही है आपको पता है वायरल जी, बिल्कुल, वीडियोज़, स्कूल में एक कच्चा सा ग्राउंड है वहीं पे वो ऐसे प्रैक्टिस ही है। कर रहा है, ठीक है? अच्छा, और अपना ही लकड़ी का उसने जेवलिन बनाया हुआ है, ऐसे उसी ही से है, प्रैक्टिस बिल्कुल। है। और उसके मैं बेसिकली फादर का इंटरव्यू सुन रहा था, हुँ, तो वो कह रहे थे कि बस हमने 2 चीज़ों का इसका ख़्याल रखा है, जाने से पहले एक दूध हुँ, और देसी घी पी के जाता है, ये इसकी डाइट थी बस। ऐसे ही है। अच्छा, उसके पास वो वाली फैसिलिटीज़ तो नहीं थी जो ज़ाहिर-सी बात है जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, जिस तरह नीरज चोपड़ा हो गया, ठीक है? बिल्कुल। अब ज़ाहिर-सी बात है वो स्कूल के ग्राउंड में जाता था, ठीक है? जो उनके पास जो मियाँ चुनू में जाके वो उनकी पैदाइश हुई है, ठीक है? वहाँ हुँ, के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर एक मॉडल स्कूल था, उनके ग्राउंड में जाके वो प्रैक्टिस करते थे, ऐसे ही ठीक है। है? और काफ़ी लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि वो ज़ाहिर-सी पहले जेवलिन करते ही नहीं थे। उनका जो बिल्कुल। पहला स्पोर्ट्स था वो था डिस्कस थ्रो, ठीक है? जो यहाँ पर डिस्क पकड़ी होती थी और वो हुँ, यूँ फेंकनी होती थी। पहले ऐसे वो ही है। प्रैक्टिस होती थी और उसके बाद वो उनका पैशन क्रिकेट का भी था। तो बिल्कुल, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, वो समझते कि बस बचपन से यही फेंकते रहे। यही फेंकते वैसा हैं। नहीं था। बिल्कुल वो ऐसे ही क्योंकि वो नेशनल लेवल पे भी खेले टेबल, वो जो
टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उनमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन तो वो ज़ाहिर सी बात है, उन लोगों ने टेप बॉल क्रिकेट भी खेली हुई है, तो वो उनका शौक, पहले पैशन जो था वो क्रिकेट का था। बिल्कुल। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब उनको पता चला कि क्रिकेट में तो काफ़ी ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा अवाम जा रही है उसकी तरफ, और क्योंकि जो पहले जो क्रिकेट और हॉकी को ही माना जाता था, फिर हॉकी को तो बीच में से हटा दिए। जो तगड़ा बोर्ड हुआ, जो क्रिकेट बोर्ड है, ज़ाहिर-सी बात है सारा फ़ोकस और गवर्नमेंट का फ़ोकस क्रिकेट पे चला गया, तो उनका भी ज़ाहिर-सी बात ये था कि चलो मैं क्रिकेट की तरफ चला जाऊँ। तो अच्छा, जो क्रिकेट बोर्ड है, ज़ाहिर-सी बात है हर जगह छाया हुआ है, ठीक है, और लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा पैशन में थे, ठीक है, क्रिकेट वो टेबल भी खेलते थे और सब कुछ। तो ज़ाहिर-सी बात है उनको पता था कि शायद मेरा चांस बन जाए। बिल्कुल। तो बस फिर उनका क्रिकेट से, फिर जब उनको पता चला कि बहुत ज़्यादा अवाम जा रही है, बहुत ज़्यादा है और पॉलिटिक्स भी है इसमें, तो फिर उन्होंने फिर यू टर्न मार के, ज़ाहिर-सी बात है, फिर अच्छा, डेवलपमेंट पे आ एक गए। और बात, अब क्रिकेट तो वी लव ऑल क्रिकेट, ठीक है? ऐसे ही है, हम बिल्कुल, सबको क्रिकेट पसंद है, ऐसे ही है। ठीक है, दैट्स ट्रू। बट द थिंग इज़ दैट अगर देखा जाए हुँ, हॉकी को मैं लाऊँगा थोड़ा-सा बीच में क्योंकि हमारा वो नेशनल गेम है, हुँ, ठीक है? और अगर कंपेयर किया जाए क्रिकेट को हॉकी से, इसको वर्ल्ड कप को, हुँ, तो हॉकी में हम 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ठीक है? हुँ, और पाकिस्तान में हम सिर्फ़ क्रिकेट में 1 दफ़ा वही एक ही जो वर्ल्ड कप जीते हैं, जो 90s में हम जीते हैं, बस वही जीते हैं, ऐसे ही है। ठीक है? तो उस इस तरह एप्रिशिएट नहीं किया जाता हॉकी को। मुझे समझना चाहिए लोगों हुँ, को, ठीक है? और गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि हॉकी को भी इस तरह ही सपोर्ट करे, जिस तरह हम क्रिकेट को करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है? और अरशद नदीम को तो पहले मेरे ख़्याल से कोई हम भी नहीं जानते थे, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, हम भी नहीं जानते थे। जब वो जीत कर आया, ठीक है? हमें पता चला, सबने एप्रिशिएट किया उसको, ठीक है? गवर्नमेंट ने एप्रिशिएट किया, आर्मी ने हमारी एप्रिशिएट किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? बट द थिंग इज़ दैट अगेन कि उसको अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है? अच्छी डाइट का उसका ख़्याल रखना चाहिए। ऐसे ही है। और मेरे ख़्याल से इस तरह के अरशद नदीम हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ऐसे ही है। अब इन्होंने जो शुरुआत की हुई थी जेवलिन में, वो 2016 में की थी। 16। हो ची मिन सिटी, एक सिटी है वियतनाम की। हुँ, वहाँ वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट की थी, और वहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज़ हासिल मेडल हासिल किया था। बिल्कुल। और उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि अरशद नदीम भी कोई एक बंदा है जो जेवलिन करता है। जैवलिन करता है, अब सही। वो जो उनकी जो लास्ट ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा के साथ जो मुकाबला था उनका, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया। तो फिर उसके बाद पाकिस्तानियों को और फिर हुकूमत को भी होश आया कि नहीं यार, यहाँ पर भी एक अरशद नदीम है जो हमें गोल्ड जितवा सकता है। बिल्कुल। फिर वो जो वकार ज़का भी सबसे पहले उनके स्पॉन्सर थे, उन्होंने 10 लाख रुपए कैश दिया था उनको। अच्छा, इसी तरह ही बात है कि आप आमिर खान को देखा जाए, आमिर खान जो ताइक्वांडो में मेरे ख़्याल से उनकी जो एज है, मैं देख रहा था 22 ईयर्स है, जो कि अभी थाईलैंड से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। हुँ, तो वो भी एक फ़ख्र पाकिस्तान है बेसिकली हमारा। और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम आमिर खान के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि ठीक है, नो डाउट अरशद नदीम को सारी चीज़ों से अप्रिशिएट किया गया। लेकिन अभी तक मैंने इस तरह की कोई न्यूज़ ही सुनी कि आने वाले कल में एज़ अ कोच उसको बनाया जाएगा, ठीक है? एज़ अ एक क्लब बनाया जाएगा जेवलिन का, जो कि आने वाले ओलंपिक्स है उनके लिए और लड़के ट्रेन कर जी, सकें वो, ठीक है? ऐसे ही है। और मेरे ख़्याल से 92.97 मीटर, जो कि जी, बहुत, मैं न्यूज़ देख रहा था कि ये बहुत अच्छा मार्जिन से उन्होंने जीता है। ये ओलंपियन रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है और जी, इससे पहले किसी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं आज तक, ऐसे ही है। ठीक है? तो और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो नीरज चोपड़ा है, जी, उसने बहुत अच्छा सपोर्ट करा अरशद नदीम को। एक मतलब भाइयों वाला उनका देखने को सीन मिला हुँ, बेसिकली, साथ फ़ोटो खिंचवाना। फिर एक मैंने क्लिप वो भी देखा कि नीरज चोपड़ा के पास फ्लैग है, उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहा है, फिर उसको अरशद नदीम को बुलाता है ऐसे ही है। और फिर उसको फ्लैग देता है कि भाई अपना फ्लैग लेकर आ, साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। तो जी, वो बड़ा अच्छा ये मुझे जो हनी एक बहुत लगा अच्छा गेस्चर है ये, जेस्चर है, बिल्कुल। ठीक है, ये अच्छा काशिफ, व्हाट यू से अबाउट हिज इंजरीज? जो मैंने देखे कुछ वीडियोस के, काफ़ी प्रैक्टिस के दौरान उसको काफ़ी इंजरीज भी हुई हैं, अच्छा, जो 2022 में जो इस्लामिक गेम्स हुई थी ना, यही जेवलिन के, ठीक है? उनमें उनको एक नी इंजरी और एल्बो इंजरी हुई थी। ओके। जी, तो वो चले गए थे यूके फॉर ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट के जो फैसिलिटीज़ और जो इमदाद दी गई थी उनको, वो एएफपी जो एक इदारा है हुँ, स्पोर्ट्स का,
उन्होंने सारा उनको स्पॉन्सर किया था। तो वो स्पायर चेशायर हॉस्पिटल है ली में, तो वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। एएफपी ने पूरा उनको अरेंज करके दिया था, और उनकी जितनी भी टोटल कॉस्ट आई थी ट्रीटमेंट पे और रिहैबिलिटेशन पे, वो सारे उन्होंने पे की थी। सही। जी। और मेरे ख्याल से ये वापडा में जॉब कर। अच्छा, जी, उनके फादर ने उनकी जॉब लगवाई थी वापडा में, 7th ग्रेड में थे उस वक़्त। तो और उनके काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उनके जो फादर हैं, उन्होंने ही पर्सुएड किया था अरशद नदीम को जेवलिन पार्टिसिपेट करे और जेवलिन में आने की, अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्रिकेट के बाद। सही। जी। क्योंकि देखा जाए एक मियाँ चन्नू से एक 27 साल का लड़का, जी। ठीक है, और वापडा में जॉब करता और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसे ही है। और बहुत फ़ख्र की बात है, फिर से मैं कहूँगा। और अगर ये अरशद नदीम हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, तो मेरी तरफ से और मेरी देखने वाली आवाम और काशिफ़ की तरफ से हम उनको फ़ख्र पाकिस्तान कहते हैं। और बहुत अच्छा लगा, इंशाअल्लाह। हाँ। अच्छा, अगर हम काशिफ़ उनके कोच की बात करें, जी। ठीक है, उन्होंने अपना बेस्ट किया अरशद नदीम ने, लेकिन हर बंदे के पीछे किसी का हाथ होता है, जो मेंटोर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, जी, ठीक है, एज बिल्कुल, ट्रेनर हो सकता है। ऐसे ही है। तो वो मैंने वीडियोस में भी देखा जी। कि वो मतलब कि उनकी खुशी, जो उनके कोच की खुशी थी, वो मतलब बयान नहीं कर सकते हम। जी। तो वो कहाँ से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, किस तरह उनके पास आए, उन्हीं के ही विलेज से बिलोंग करते थे। अच्छा, जो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी कोच की भी बहुत मेहनत है उनके पीछे, ठीक बिल्कुल। है? और काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल की है अरशद नदीम के साथ, और इस मुकाम तक लेकर आए कि 92.97 थ्रो करे। यस। ज़ाहिर-सी बात है, कोच पे क्या-क्या दिन गुज़रे होंगे, उनकी क्या मेहनत है उन पे। तो बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, कोच को भी क्रेडिट्स देने चाहिए, और बनते भी हैं उनके, ठीक है? बिल्कुल। आप कह सकते हो उनके बचपन के साथ ही रहे हैं, कब से वो फॉर अ डेकेड ही इज़ बीन देयर विद हिम, तो उनको क्रेडिट्स बनते हैं, ठीक है? और उनके जो कोच का नाम सलमान इकबाल भट्ट, ठीक है? वो भी मियाँ चन्नू से ही हैं। ओके। और अरशद नदीम तो कहते हैं कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, वो खुद भी बहुत इंट्रोवर्ट हैं। अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा। ठीक है। तो जो सलमान इकबाल भट्ट हैं, वो भी एक नेशनल लेवल पे डिस्क थ्रोवर ऑलरेडी रह चुके हैं। ओके। ये भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नहीं पता ये अच्छा, बात। ये मुझे बात मालूम नहीं थी। हाँ, तो डिस्क थ्रोअर रह चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर-सी बात है कि डिस्क थ्रो और जेवलिन थ्रो में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। दोनों एक ही चीज़ है, एक ये है कि आपने जेवलिन थ्रो करनी है और इसमें डिस्क थ्रो करना है। बिल्कुल, मतलब मेहनत भी आपकी है। प्रैक्टिस और जी, वो सारा एक ही ऐसे ही सिनेरियो है है। सारा। तो उनको पता है कि कितनी प्रैक्टिस और किस तरह कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस चाहिए हुँ, सक्सेसफुल होने के लिए, बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज वो हमारे लिए क्या फ़ख्र पाकिस्तान बने हुए हैं। बिल्कुल। वंस अगेन अरशद नदीम, जो कि गोल्ड मेडल 16 अगस्त 2024 को जीत गए और वो हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। वंस अगेन उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमारी तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से। और अगर हमारा ये व्यूअर्स अगर हमारा ये पॉडकास्ट, और मेरी आवाम से दरख्वास्त है जो हमारा पॉडकास्ट देखती है, कि इस पॉडकास्ट को इतना टैग करें, इतना शेयर और लाइक करें, ताकि ये वीडियो, और इंशाल्लाह फिर एक हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और काशिफ शरीफ को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।